Hello student, good morning. Now start a new chapter, chapter 15, North India after Maurya and Shangas. यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया के क्या पोजीशन था मौर्यज और संघर्ष के बाद। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 14 में पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ दक्कन दक्कन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे तीन साम्राज्य थे, पांड्यास, चोल, पांड्यास और चेराज। और उसके पहले जो 13 चैप्टर था वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि मौर्य एम्पायर का कैसे डिक्लाइन होता है, वो ये किस तरह से डिक्लाइन हुआ। तो अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि मौर्य शासन के बाद और शुंगाज के बाद क्या पोजीशन था नॉर्थ इंडिया का। तो मौर्य के बाद शुंगाज आए थे, चैप्टर 13 में हमने देखा था। अगर आप नहीं देखा होगा तो एक बार आप उस पेज पलट के देख सकते हैं चैप्टर 13 को, कि मौर्य एम्पायर, डिक्लेनेशन ऑफ मौर्य एम्पायर में लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ था। ठीक है, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, द पावर केम इन टू द हैंड ऑफ शुंगाज इन नॉर्थ इंडिया। अब मौर्य के बाद तो शुंगाज का शासन हो गया था नॉर्थ इंडिया पे। देयर वर मैनी इन्वेशन फ्रॉम इंडो ग्रीक, शाकाज, प्रतिहाराज, और इसके बाद बहुत सारे आक्रमण हुए थे शाकाज, प्रतिहाराज, इन सब के इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर द फॉल ऑफ शुंगास। शुंगास के फॉल होने के बाद, शुंगास डायनेस्टी खत्म होने के बाद, कलिंगा एंड आंध्र प्रदेश बिकम इंडिपेंडेंस। और कलिंग और आंध्र प्रदेश रीजन जो था वो बहुत ही अपने इंडिपेंडेंट था। कुशान वर इन्वेडर्स मेड इंडिया देयर होम एंड सेटल्ड हेयर। लेटर दे बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। और कुशांस जो थे बाहर से आए थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे भारत के सोसाइटी के, भारत के समाज के एक पार्ट बन गए थे। एमॉन्ग इंडो ग्रीक द मोस्ट फेमस रूलर वॉज मिनेंडर्स। और इंडो ग्रीक्स का जो मोस्ट फेमस रूलर कौन सा था, तो वो मिनेंडर्स, मिलिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है। ही एडॉप्ट बुद्धिज्म, उसने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया। एंड इस्टेब्लिश्ड हिज रूल ओवर पंजाब एंड कश्मीर। और उसने अपना रूल कहाँ स्थापित किया, तो पंजाब और कश्मीर में। ही रूल्ड फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ गंधार। हिज क्वाइंस हैव बीन फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और उसके जो क्वाइंस हैं नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे भागों में देखने को मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो उस समय उसका व्यापार इस जगह पे हुआ करता होगा। अनदर फेमस इंडो ग्रीक रूलर वाज हैरीडोरस। और दूसरा फेमस रूलर था हैरीडोरस। ही एडॉप्ट वैष्णविज्म। ही बिल्ट अ ग्रांड ध्वज पिलर एट ब्यासनगर। उसने ग्रांड ध्वज पिलर कहाँ बनाया था, तो ब्यासनगर में बनाया था। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडो ग्रीक इज मीनफुल इन द फील्ड ऑफ नक्षत्र, coinage, sculptures, philosophy and trade. The Shakas originally belongs to सेंट्रल एशिया। शाकाज ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते थे, तो शाकाज ओरिजिनली बिलोंग करते थे सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से। दे डिफीटेड द बैक्ट्रियंस, ग्रीक्स, एंड इंटर्ड इंडिया। द शाकाज गॉट डिवाइड इनटू 5 ब्रांचेस। शाकाज जो थे 5 ब्रांचेस में डिवाइड थे। एंड इस्टेब्लिश्ड देयर रूल इन पंजाब एंड अफगानिस्तान। इन्होंने अपना रूल कहाँ स्थापित किया, तो पंजाब और अफगानिस्तान में स्थापित किया। देयर कैपिटल वाज तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पे है, तो वो है विच इज़ नाउ नेम एज रावलपिंडी इन पाकिस्तान। रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। इम्पॉर्टेंट रूलर, उस समय के इम्पोर्टेंट रूलर कौन कौन थे, तो उस समय के इम्पोर्टेंट रुद्रदमन इन 130 टू 150 सीई। रुद्रदमन ने शासन किया 130 से 150 सीई तक। द एडिक्ट इनग्रेव्ड ऑन गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़। जो एडिक्ट्स मिले हैं जूनागढ़ माउंटेन पे, उससे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड ऑफ रुद्रदमन। उससे रुद्रदमन के समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि रुद्रदमन कैसा शासन था, उसका शासन व्यवस्था कैसा था। ये सारी चीज़ें मिलती हैं एडिक्ट से, यही सारी जानकारी तो मिलती हैं about the period of Ruddaman. It show that there was a peace and prosperity in his kingdom. ये दिखाते हैं कि उसका जो किंगडम्स था बहुत ही शांत प्रिय व्यवस्था थी उसमें। He had council of minister to advise him. और मौर्य समय के तरह ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे जो उसको एडवाइस दिया करते थे। ही इशूज सिल्वर कॉइन ऑन विच हिज फिगर वॉज इनग्रेव्ड। और सिल्वर कॉइन इशूज़ किया था उसने जिस पे उसकी फिगर बनी हुई थी। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प हिज पीपल। ही रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक। और उसने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। सुदर्शन लेक किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था सुदर्शन लेक। और रिपेयर ये रुद्रदमन ने करवाया था। In order to provide good irrigation facility, he was a great lover of Sanskrit।
और वो ग्रेट लवर था किसका, संस्कृत का। द रूलर ऑफ शाका डायनेस्टी केम टू एन एंड आफ्टर 200 ईयर, 4th century CE में 200 साल के बाद, 200 साल तक इन लोगों ने शासन किया, इसके बाद इनका शासन समाप्त हो गया 4th century में। द शाकाज रूल वॉज फॉलो बाय प्रतिहारा एंड देन बाय द कुशानास, और उसके बाद ये कुशान्स के पास आया। तो कुशान्स अकॉर्डिंग टू द चाइनीज हिस्टोरियन एंड ट्रैवलर, चाइनीज इतिहासकार और जो ट्रैवलर थे उनके अनुसार कुशान्स बिलोंग टू प्रोविंस ऑफ कनेस ऑफ वेस्टर्न चाइना। ये कुशन लोग जो थे वो वेस्टर्न चाइना से बिलोंग करते थे। दे वेर नॉन एज योंगची, योंगची, दे वेर डिफीटेड बाय द होन्स, so moved outward towards India and settled in Afghanistan after defeating the Sakyas। और ये लोग कहाँ से, चाइना से आकर के अफगानिस्तान वाले एरिया में ये बसे थे। दे एक्सटेंडेड देयर टेरिटरी टू सिंध, पंजाब एंड द ग्रेट पार्ट ऑफ द गंगेटिक बेसिन। इन लोगों ने अपनी टेरिटरीज को कहाँ, सिंध, पंजाब और ग्रेट पार्ट ऑफ गंगेटिक बेसिन, गंगा नदी के बेसिन में, बेसिन एरियाज में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। देन हाँ, कनिष्का, कनिष्का 1708 to 101 CE। ही वॉज द मोस्ट एबल एंड पावरफुल कुशान रूलर। ये बहुत ही सक्षम कुशान रूलर था। ही सपोर्ट बुद्धिज्म होल हार्टेडली, और ये बुद्धिज्म को पूरे दिल, तहे दिल से सपोर्ट करता था। मैनी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और अपने समय बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज इसने बनवाए। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग हिज रीजन, और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी इसी के समय में हुई थी। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। अब आगे हम जब पढ़ेंगे तो महायान और हिनायन दोनों ब्रांचेस के बारे में पढ़ लेंगे कि क्या है, ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म है ये। Kanishka was a great lover and patron of learn. He propagated Sanskrit language and literature, art and architecture, sculpture, science, etc. इसने बुद्धिस्ट लिटरेचर को बहुत ही प्रश्रय दिया, आगे बढ़ाने का काम किया। Kanishka was a great lover and patron of learning. He propagated Sanskrit language and literature, art and architecture, sculptures, science, etc. Mathura, Sarnath, Amravati, Gandhar were the main center of development of arts। कौन कौन से मेन सेंटर थे आर्ट्स के डेवलपमेंट का, तो मथुरा, सारनाथ, अमरावती, गंधार वर मेन सेंटर of development of art and architecture and sculptures. He himself was a great scholar during the period of Kanishka. Ashugosha wrote an epic Buddha Charitra in Sanskrit. Kanishka is also known for his fine coins। कनिष्का को इसके coins के लिए भी जाना जाता है। He started the Sakya era in 78 CE. His era now used by Indian government as a national era। और इसी के एराज जो शुरुआत किया गया एराज को वो आज भी भारतीय गवर्नमेंट शाखा एरा के नाम से एडॉप्ट किया हुआ है। लेटर ऑन द कुशन्स एडॉप्ट हिंदुज्म। द लास्ट कुशन एडॉप्ट हिंदुज्म, द लास्ट कुशन रूलर इन इंडिया वॉज वासुदेवा। और इसका अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक जो था वासुदेवा था। अब थोड़ा यहाँ पे हमने इससे पहले चर्चा किया था कि हिनायन और महानायन ब्रांच के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हिनायन और महानायन ब्रांच क्या है। बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स इन अ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन कश्मीर। याद रखिएगा कि चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था। महानायन एंड हिनायन, द फॉलोअर्स ऑफ महानायन बिलीव दैट बुद्धा वॉज इनक्रिनेशंस ऑफ गॉड एंड हिज इमेज वर वर्शिप। ये जो महानायन ब्रांच है तो वो बुद्ध की वर्शिप करती है, पूजा करती है एज ए गॉड मान के। द फॉलोअर्स ऑफ हिनायन रिगार्डेड बुद्धा ओनली एज अ गाइड एंड अ टीचर एंड नॉट अ गॉड। और जो दूसरा ब्रांच है वो मानता है कि बुद्धा जो है एक गाइड हैं, एक टीचर हैं, वो भगवान नहीं हैं। तो ये दोनों ब्रांचेस में अपना अपना मत है लोगों का। देन इफेक्ट्स
ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन चाइना, सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ इंडिया। अब सेंट्रल एशिया के संपर्क में जब नॉर्थ इंडिया आया तो कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हुए, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या परिवर्तन हुए, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, द कॉन्टेक्ट विथ ग्रीक, शाकास, प्रतिहारास, कुशान्स मेड अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा भारतीय समाज के ऊपर। टेल देन इंडिया वर यूजिंग अनस्टिच क्लॉथ्स। बोल रहा है इससे पहले जो भारतीय लोग थे वो अनस्टिच क्लॉथ, बिना सिले हुए कपड़े पहनते थे। The cushions introduced the use of stitched cloth like long coats and long boots, trouser, tunic. They also introduced the use of helmets. They adopt Indian religion and become an internal parts of Indian society, integral parts of Indian society. मैंने बोला कि स्टिच कपड़े पहना दिए इन लोगों ने, ट्राउज़र पहनाया, जूता पहनाया, हेलमेट, इवन हेलमेट भी पहनने का वो जो युद्ध में सैनिक आते थे उनको हेलमेट पहनाया। They also introduce the use of helmet. They adopt Indian religion and become an integral part of Indian society. Kushans were accepted at Kshatriya and they worshipped Shiva and Vishnu. और कुशन्स लोगों ने क्षत्रिय धर्म को अपनाया और शिवा और विष्णु की उपासना करते थे, ये लोग पूजा पाठ करते थे। They also influenced our art and coinage. They were the first ruler to issue round shaped coin with image बोथ द साइड। इन लोगों ने सबसे पहले जो क्वाइनेज सिस्टम की शुरुआत की और दोनों साइड सिक्कों पे फिगर्स बने हुए होते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, द कॉन्टेक्ट विद ग्रीक, शाकास, प्रतिहार, आंस, कुशान्स मेड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। इससे भारतीय कला संस्कृति भी बहुत ही। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वर डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी समय मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का डेवलप हुआ। The art and sculpture was also deeply influenced. The subject were Indian but Greek in style. अब बोल रहा है कि विषय तो भारतीय था लेकिन स्टाइल जो थी वो ग्रीक थी। हेयर एंड फेस, द ग्रीक कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन थिएटर बाय इंट्रोड्यूसिंग द यूज ऑफ यवनिका कर्टन ऑन द स्टेज। मैंने इन्होंने अवनिका का इंट्रोड्यूस किया कि हम एक पर्दा लगता है स्टेज के ऊपर, उस चीज़ का इंट्रोड्यूस किया। लुक एट द टू इमेज ऑफ बुद्धिज्म एंड फाइंड आउट द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस इन टू स्कूल्स ऑफ आर्ट्स। अब यहाँ पे दो इमेज दी हुई है, इन दोनों इमेज में हमको फाइंड आउट करना है कि भाई दोनों में क्या अंतर था। तो यहाँ पे देखिए बुद्धा गंधार स्कूल आर्ट्स का है, ये पिक्चर जो है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स की है, और नेक्स्ट जो पिक्चर है वो बुद्धा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स की है। तो दोनों में अंतर तो दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में जो हमारा जो बुद्धा का फेस है वो आपको देख करके कुछ अलग तरह का लग रहा है, यहाँ कुछ अलग लग रहा है, मैंने फिनिशिंग दोनों की मूर्तियों की अलग अलग तरह की फिनिशिंग्स हैं। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया अपडेट their knowledge in astronomy and astrology. The term horoscope has been derived from the Greek term Hershtra. The manufacturing of leather shoes start during this period. Red powder and used burnt bricks also become popular. Gold coin in India were made by the Kushans using Roman style. Glass work was also इन्फ्लेक्ट बाय देम, और ग्लास वर्क भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया था। लैंग्वेज एंड लिटरेचर में क्या परिवर्तन आया, देर आर गिविंग अ टेक बिटवीन गिव एंड टेक between Indian language, Greek and other language. During this period, we have adopted many words from example Hora, Kalma, plague, Shurang, etc. The Greek also adopt many Sanskrit words, Karpas, Sharkas, Vaidyuga, etc. The noted scholar Patanjali earned great fame for the evolution of the word, language, and grammar. He also wrote Mahabhashya during this period. अब भाई महाभाष्य किसने लिखी, तो महाभाष्य पतंजलि। During this period, which is a great study on evolution of work and words and grammar. उस समय जो है बहुत ही बड़ी क्रांति थी किसमें, वर्ड्स और ग्रामर में, कि कुछ ग्रीक लोगों ने हमारा अडॉप्ट किया, ग्रीक लोगों का हमने अडॉप्ट किया। तो इस तरह से बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हुए आर्ट और आर्किटेक्ट की फील्ड में, साइंस और टेक्नोलॉजीज़ की फील्ड में। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग
and never subscribe. Never forget for subscribe. Okay, thank you.